राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन महीना चल रहा है। माघ मास में स्नान दान प्रत्येक दिन प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व होता है। माघ मास में स्नान के बाद पूजा पाठ करना, साथ ही माघ स्नान की कथाएं सुनना, माघ स्नान के महत्व की कथाओं को सुनना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर आपको माघ मास महात्म्य के प्रत्येक दिन की कथा मिल जाएगी। यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो आप आकर चैनल पर सारे दिनों की कथाओं का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है और कथा सुनने मात्र से जीवन में अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, आज एक बार फिर से हम भगवान के नाम का ध्यान करते हुए बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर ये अध्याय। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम को कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्य, इन सभी का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज की इस सुंदर कथा में माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा संपन्न हुई। कथा यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और तो भक्तों, बहुत ही सुंदर सी छोटी सी एक कथा हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, सभी लोग सुनिए। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे, एकदम बहरा, एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, जो वे वृद्ध बैठे हैं ना, वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः 2 बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब वह बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं करता, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि ये नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो बाबा जी? सुन तो नहीं सकता, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी लगाते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं, उनके बीच बैठने का पुण्य मुझे भी प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, आप 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई और सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। बोलिए श्री राधे। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन निध्यासन करें, उसके परम कल्याण में संशय ही क्या। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, बहुत ही सुंदर सी ये कथा हमने सुनी।
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों देखिए, बहरा होकर भी व्यक्ति यदि ज्ञानी है तो वो सत्संग में भी बैठता है, वो प्रवचन में बैठता है, जबकि उसे पता है कि वो सुन नहीं सकता, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसके सत्संग में मात्र बैठने से उसे क्या प्राप्त होगा। तो भक्तों आइए अब हम कर लेते हैं भगवान श्री राम जी का चालीसा। रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्म इंद्र पार नहीं पाही। दूत तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। तब भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारे सुरन प्रतिपाला। तुम नाथ के नाथ गुसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पारन पावे, सदा ईश तुमरो यश गावे। चार्यो वेद भरत हैं साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपतिता को पार न पाही। नाम तुम्हारे लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चार्यों वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत जो भारा, पावना को तुमरो पारा। भरत नाम तुमरो उर धारो, तासो कहो न रण में हारो। नाम शत्रुजन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमों किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीताराम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पाँव पलोटत, नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्ध 18 मंगलकारी, जो तुम पर जावै बलिहारी। औरों जो अनेक प्रभुताई, सो सीता प्रति तुम्हें बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हें चरणन चित लावै, ताकि मुक्ति अवश्य हो पावै। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, नर गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम रोजो गावै, सो निश्चय चारो फल पावै। सत्य शपथ गौरी पत कीनी, तुमने भक्ति सब विधिहीनी। सुनो राम तुम ताते हमारे, तुम्हि भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम्हि देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय जय दशरथ राज दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो गणपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हारे हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी दुंदुभि शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को कोई पाठ करे, जो कोई ज्ञान प्रकटता के उरे होई। आवागमन मिटे तही केरा, सत्य वचन माने शिर मेरा। और आस मन में हो जाई, मन वांछित फल पावै सोई। तीनों काल ध्यान जो लावै, तुलसी दल और फूल चढ़ावै। साग पत्र जो भोग लगावै, सो नर सकल सिद्धता पावै। अंत समय रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावै, सो बैकुंठ धाम को पावै। 7 दिवस जो नेम कर पाठ करे चित लाए, हरदास हरि कृपा से अवश्य भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों बहुत ही सुंदर राम जी का चालीसा था, और अब हम करेंगे राम जी की आरती। भगवान श्री राम की आरती, भगवान श्री राम की स्तुति जहाँ होती है,
वहाँ हमें स्वतः ही सभी देवों की कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत ही सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती हम करते हैं। आइए भक्तों, सभी लोग मिलकर करते हैं। आप सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए इस आरती का आनंद लीजिए। आरती की जय रघुबर श्री जी की, सत्य चित्त आनंद शिव सुंदर की, दशरथ तनय कौशल्यानंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम बर की, आरती की जय श्री रामचंद्र की, निर्गुण सगुण अनूप रूप निधि सकल लोक बंधित विभिन्न विधि हरण शोक भयदायक नवनिधि, माया रहित दिव्य नरवर की, आरती की जय श्री रघुबर जी की, जानकी पति सुर अधिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, विश्व वंद्य अवन्य अमित गति की, एकमात्र गति सचराचर की, आरती श्री रघुबर जी की, शरणागति वत्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुबर असुरारी, नाम लेत जग पावत कारी, बानर सखा दीन दुख हर की, आरती कीजय श्री रघुबर जी की, आरती कीजय श्री रघुबर जी की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी, नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे।